सो हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के रोड मैप के बारे में। अभी तक आपने इस चैनल पर कोड डेवलपमेंट पर जितना भी चीज़ें आपने देखी है वो सारा का सारा या तो डेवलपमेंट से रिलेटेड था, या तो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड था, या फिर कोडिंग और प्लेसमेंट से रिलेटेड था, जो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आज का ये न्यू प्लेलिस्ट और साथ ही साथ ये न्यू प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जो मशीन लर्निंग पे है, और ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर मशीन लर्निंग रोड मैप। और इस मशीन लर्निंग में सिर्फ रोड मैप के अलावा हम इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे कि कौन कौन सी, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर डेटा साइंस और बहुत सारी चीज़ें आती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जो आपको सीखना ही सीखना चाहिए, वो आपको पूरा का पूरा इस प्लेलिस्ट में दिख रहा होगा। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने ठाना है कि मशीन लर्निंग अब सीखना है, तो मशीन लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट रोड मैप क्या हो सकता है। मैं वीडियो चाहूँ तो इंग्लिश में भी बना सकता हूँ, लेकिन हिंदी में वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बिहार के हैं और वो कोडिंग फील्ड में हैं, कंप्यूटर फील्ड में तो हैं, लेकिन वो जो फॉरेनर्स हैं, जो इंग्लिश के लैंग्वेजेस में वीडियोस होती है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, उनको समझ में कम आती है, या फिर वो इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऑफ हिंदी, वो हिंदी नहीं मिल पाता। तो मैं इसलिए ये जो मशीन लर्निंग का रोड मैप है वो प्योर हिंदी में बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से आपको सीखना चाहिए और क्या क्या चीज़ों दिमाग में रखना चाहिए। और हो सके तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप इसको कहीं नोट्स बना लेना, कहीं भी रख लेना, क्योंकि एक एक चीज़ आपको सीखने ही सीखने हैं। तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा ना, ये मशीन लर्निंग का मेरा खुद का जर्नी होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट रह चुका हूँ। उसी तरह से अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, पिक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड गेट स्टार्टेड। ये क्या होता है? सबसे पहले देखिए, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, आर हो गया, ऐसे ऐसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आप चूज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट नहीं तो इंटरमीडिएट बनना पड़ेगा। अब इंटरमीडिएट क्या होता है जी? प्रोग्रामिंग सीखना इसलिए जरूरी है, लेकिन अभी भी याद रखें, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव टू चूज। और अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपका बीटेक की डिग्री है तभी बन पाओगे, या फिर बीसीए की डिग्री है तभी बन पाओगे। अगर आप नॉन टेक हो, आपका कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं है, तब भी यू कैन स्टार्ट मशीन लर्निंग। और आप गूगल से सीख लीजिए, यूट्यूब से सीख लीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि उसके पूरा का पूरा उसका कोर्स आपको खरीदना है। नो, आप कहीं से यूट्यूब से सीख सकते हो। मैंने भी आपके लिए बनाया हुआ है पाइथन का ट्यूटोरियल। उस ट्यूटोरियल को, सारे वीडियोस को देख लेंगे ना अगर उस प्लेलिस्ट का, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप उस लेवल तक आ जाएंगे। पाइथन आपको वो फैसिलिटी देती है जहां पर मशीन लर्निंग के ऐसे मॉड्यूल्स जैसे sklearn और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो। तो पाइथन का इनबिल्ट लाइब्रेरी है sklearn एंड ऑल, तो बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन के अंदर बहुत इजीली तरीके से आप यूज कर सकते हो। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हो, फिर आप क्या करोगे? लीनियर अलजेब्रा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में आ तो जाते हैं, लेकिन वो अलजेब्रा नहीं सीखते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आप पाइथन के बाद सीखोगे, ऐसा नहीं कि आपने पाइथन सीख लिया, स्टेप 1 को क्लियर किया, फिर अब आप अलजेब्रा सीख रहे हो। नो, आप जब पाइथन सीख रहे होते हो ना, तो इसके साथ साथ पैरेलली आपको लीनियर अलजेब्रा सीखना है। अब लीनियर अलजेब्रा सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मैथ उल्टाना पड़ेगा पुराने 5, 4, 6 जब आपने पढ़ा था जिस भी क्लासेस में। यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। व्हाट यू हैव टू डू, आप इसके पैरेलल लीनियर अलजेब्रा आप गूगल यूट्यूब करेंगे ना, तो कृष्ण नायक और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर लीनियर अलजेब्रा डेटा साइंस के लिए जितना यूजफुल है उतना ही पढ़िए। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप फर्स्ट स्टेप के साथ साथ आप क्या करेंगे? लीनियर अलजेब्रा सीखिए, क्योंकि ये मैथ का वो पार्ट है जो आपको मशीन लर्निंग में आपको बहुत ज्यादा पग पग हर एक स्टेप पर एल्गोरिथम बनाने में आपकी मदद करेगा। और ये चीज जब नहीं है आपके अंदर, तो आपको तकलीफ ये होगी कि मशीन लर्निंग में ज्यादा आपको मजा नहीं आने वाला है। तो लीनियर अलजेब्रा एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर मोटिवेशन डालता है कि आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में अच्छा कर सकते हो। अदरवाइज ये आपको टफ लगने लगेगा, क्योंकि ये देखो, आपने मैथ पढ़ा है ना, अगर आपको टेबल नहीं आती तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में मजा नहीं आता। आप कर लेते थे ना 9 5 या 45, तो आप 9 5 या 45 आपको रटा हुआ होता था। दिस इज काइंड ऑफ
टेबल ऑफ मशीन लर्निंग, तो लीनियर अलजेब्रा जरूर सीखिए, प्लीज प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा। फिर आते हैं स्टेप 3 पर, फिर उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना है। ये मैथ का एक वो पार्ट है जहां पर आप कैलकुलेशन जैसे कि प्रोबेबिलिटी सीखते हो। आप ऐसी चीजें जो सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए यूजफुल होता है, सिर्फ आपको वही सीखना है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी सीख लीजिए, उससे प्रोबेबिलिटी के साथ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये दोनों चीज आप सीख लीजिए, क्योंकि मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मशीन जो हमारा होता है उसको हम ट्रेन करते हैं, उसको डेटा देते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके अंदर एल्गोरिदम लिखते हैं, तो वो हमारा माइंड की तरह काम तो करता है, पर हमारा माइंड नहीं है ना वो, उसको हम प्रोबेबिलिटी देते हैं। इसके आधार पर हम उसका एल्गोरिदम रेडी करते हैं, उसका कैलकुलेशन रेडी करते हैं। तो जब आप ये पिछला 2 स्टेप यानी कि एक पाइथन सीखना और दूसरा लीनियर अलजेब्रा सीखना, उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स सीख लीजिए। और जब आप यूट्यूब करेंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है जो आप जिसका यूज कर सकते हो, जो स्पेशली मशीन लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर आपका कमेंट मेरे पास आएगा तो मैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो मशीन लर्निंग के लिए है उस पे मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा। फिर बात करते हैं स्टेप 4, सबसे ज्यादा एसेंशियल जिसका हमें स्पेशली इंतजार था, कोर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। कभी भी मशीन लर्निंग में एकदम से हाई लेवल की चीजों को ना सीखें। मशीन लर्निंग में जब आप कदम रखते हो ना तो बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखने लगते हैं, यार ये प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट, गिटहब, kaggle.com, बहुत सारी चीजें। आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप मशीन लर्निंग 3 स्टेप पीछे का जब आपने कर ली है तो आपको क्या सीखना है, कोर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीखिए। कोर मशीन लर्निंग में क्या क्या आता है जी, ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्लोप सीख लीजिए। आप कैसे सीखोगे, यूट्यूब करिए, आप गूगल करिए, वहां पे बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। पर मैं एक रोड मैप दे रहा हूँ कि ये चीजें आपको सीखनी है, तब आप अपने आप को एक अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर कह सकते हो। और साथ ही साथ मशीन लर्निंग के फील्ड में आपको मजा आएगा। सबसे बड़ी बात है, देखो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ ना, तो मशीन लर्निंग या टेक्निकल फील्ड में आप तभी ज्यादा दिन तक टिक सकते हो या अच्छा आगे जा सकते हो जब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज आप अधिक दिन तक नहीं टिक सकते। तो ये सीखिए कि सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है और कब कब उसका कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखिए, ये भी मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट जब सीखेंगे उसके बाद बेसिक लीनियर रिग्रेशन सीखिए, क्योंकि जब आपके पास एनफ डेटा होगा ना, अरे डेटा कहाँ से लोगे आप, गिटहब से ले लो, kaggle.com से ले लो। और kaggle.com के अलावा मशीन लर्निंग के बहुत सारे ऐसे हब हैं जहां पर डेटा आपके लिए फ्री अवेलेबल है। तो बेसिक लीनियर रिग्रेशन सीखने के बाद जो मॉडल्स हैं, जो भी आपने सीखी है अब तक मॉडल, इसका यूज करना सीखिए। यूज करिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में किसका मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। क्लस्टरिंग सीखिए फिर कि कैसे अपने डेटा को क्लस्टर करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं स्टेप 5, जो आपके लिए स्पेशल पाइथन के ऐसे लाइब्रेरी सीखना, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब आप सीख चुके हो, तो अब आपके कुछ ऐसे लाइब्रेरी जो आपको मशीन लर्निंग के जर्नी में आपको सबसे ज्यादा आपका मदद करने वाला है, सबसे ज्यादा आपका साथी बनने वाला है, और वो है आपका numpy, pandas। ये सब ऐसे लाइब्रेरीज हैं जो काफी फेमस है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, क्योंकि जब आप किसी डेटा के साथ अपना काम कर रहे होंगे ना, उस टाइम में डेटा के साथ क्लीनिंग करना, किसी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करना, किसी फाइल्स को तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, ये सारी चीजें आप numpy एंड pandas जैसे लाइब्रेरी के साथ करने वाले हो। क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग में हो तो ऑफ कोर्स आप कहीं हर चीज का कोड नहीं बना रहे होंगे, आप एल्गोरिदम जरूर बना रहे होंगे, बट आप कोड हर चीज का नहीं बनाएंगे, हमेशा लॉजिक नहीं करेंगे। इसके लिए पाइथन की जो लाइब्रेरी है numpy एंड pandas, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर ऑलरेडी ऐसे काफी सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिसका यूज करके बड़े से बड़े काम को आप आसान बना सकते हो और अपने कोड में इसको डाल सकते हो। और अगर ये आपको सीखना है तो ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल लोगों के YouTube पर अवेलेबल है, या फिर गूगल पर भी इसके कोर्सेज अवेलेबल है, तो वहां से आप फ्री में कोर्स कर सकते हो numpy एंड pandas। और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता, इसको कभी भूलिएगा नहीं। फिर बात करते हैं अपन स्टेप 6, जो है लर्न डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट आपको पता है, जब आप
कोई एल्गोरिदम बनाते हो तो उसको कहीं न कहीं वेबसाइट पर दिखाना भी होता है। जैसे कि अमेज़न पे बहुत सारे एल्गोरिदम्स चलते हैं, फ्लिपकार्ट पे एल्गोरिदम्स चलते हैं, उसके जो रिकमेंडेशन सिस्टम के हैं, फेसबुक पर हैं, सारे जगह। तो सिर्फ़ बना के अपने कंप्यूटर में वो नहीं रखे हुए हैं, अपने सर्वर पर रखे हुए हैं और अपने सॉफ्टवेयर में जो रियल टाइम सॉफ्टवेयर है उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो आपको भी एक रियल टाइम वेबसाइट बनाना है और वहाँ पर अपने एल्गोरिदम को शो कर सकते हो, दिखा सकते हो कि इसका रियल लाइफ़ इम्प्लीमेंटेशन ये है। क्योंकि आप किसी चीज़ का बनाओगे, जैसे कि कैंसर चेक करने का आपने एक एल्गोरिदम रेडी किया, राइट? तो उसको चेक करने के लिए ना, तो डेटा आप ले रहे हो, आउटपुट दिखा रहे हो, उसके लिए एक वेबसाइट तो होनी चाहिए, जो आपका वेबसाइट डेटा लेगा, रखेगा, फिर उससे वेरीफाई करेगा, आपका मॉडल सही है, फिर आउटपुट देगा। तो इस तरह से अपन डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट सिर्फ़ इतना ही नहीं होता, वेबसाइट बनाने के बाद अब जैसे पाइथन आपने सीखी है, स्टार्टिंग मैंने बताया था, तो उसके बाद आप जेंगो सीखोगे। जेंगो काफ़ी ईज़ी फ्रेमवर्क है पाइथन का और मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जो आपको वीडियो के लास्ट में दिख रहा होगा। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ज़्यादा लेक्चर्स है नहीं उसमें, आप आसानी से कर सकते हो। और जब सबसे बड़ी बात ये है कि इसको डिप्लॉय कर सकते हो वेबसाइट को। डिप्लॉय मतलब गिटहब के थ्रू या हेरोकू है, तो वहाँ पे अपने वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होगा कि लाइव होने के बाद जो डिप्लॉय आप कर दोगे तो उसकी लिंक को अपने रिज्यूमे में आप डाल सकते हो, ताकि एचआर जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिंक को क्लिक करके वो वेबसाइट देख सके कि हाँ, इस बंदे ने पर्टिकुलर मेहनत की है और अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है। इसका मतलब इसको डिप्लॉयमेंट से लेकर के सारी चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छे से है। आई होप कि आपको ये रोड मैप पसंद आया हो। अगर आप क्यूरियस हैं मशीन लर्निंग सीखने को, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पाइथन इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और साथ में लास्ट में ये भी बताया कि जेंगो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रही है पाइथन और जेंगो का। आप ये ग्रैब कर सकते हो, आसानी से सीख सकते हो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो।